नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान अब एनडीए के साथ नहीं जाएंगे? जेडीयू ने जब बीजेपी से अपने रास्ते अलग किए, नीतीश कुमार ने जब पाला बदला, तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे या फिर ये तय माना जा रहा था कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री हो जाएगी। लेकिन चिराग पासवान ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कल कह दिया है कि मर जाएंगे लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं जाएंगे। तो चाचा पशुपति कुमार पारस तो फिलहाल एनडीए में हैं, तो क्या जिस एनडीए में चिराग पासवान होंगे वहां माफ कीजिएगा, जिस एनडीए में पशुपति पारस होंगे वहां चिराग पासवान जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो क्या बीजेपी के लिए ये एक जरूरी शर्त हो गई है, चिराग पासवान को साथ लाना है तो फिर चाचा को आउट करना होगा? हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार हैं। विनीत जी, अब तो तस्वीर साफ हो गई। अभी तक आपके जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहा करते थे अभी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है, गठबंधन में जाने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक तरह से तस्वीर उन्होंने साफ कर दी है कि अगर चाचा होंगे एनडीए में तो वो नहीं जाएंगे। मेरा ख्याल है इंटरव्यू आपने भी देखा होगा। जी बिल्कुल देखा है, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि चाचा के साथ जाना अपनी माँ को, जो हम सब की माँ है, जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था उनके लिए जी, उस समय हम लोग खून का घूंट पी के रह गए थे, और उस अपमान को भूलना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो अपने माँ समान भाभी के बारे में ऐसा सोचता है, तो वो और रिश्तों के बारे में क्या सोचता होगा? अभी तो उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि उनके तो जो सरपरस्ती में जिनके थे वो नीतीश कुमार जी ने पाला बदल लिया है, तो उनकी मजबूरी बन गई है। जहां तक बात रही कि बीजेपी के साथ हम जाएंगे नहीं जाएंगे, वो तो भविष्य के गर्भ में है और इसका निर्णय हमारे अध्यक्ष जी लेंगे, तो अभी अनुमान लगाना उचित नहीं होगा। नहीं, अनुमान की क्या बात है? उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि मर जाएंगे चाचा पशुपति पारस से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने मेरी मां का अपमान किया है, तो जिस खेमे में पशुपति पारस रहेंगे उस खेमे में चिराग पासवान रहेंगे क्या? वही हम बता रहे हैं कि पशुपति पारस जी के साथ जाने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। जहां तक बात रही कि अगर पशुपति पारस को हटा भी दे बीजेपी और फिर हमें बुलाए, तब भी हम देखेंगे जी। हम कठपुतली नहीं है जी कि आप जब चाहे हमारे साथ जैसा व्यवहार करें आप जी, और उसके बाद से अगर समय आपका खराब आ गया जी तो आप हमें बुला लें। देखिए, ऐसे ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास एक बात कहते हैं जी कि धीरज धर्म मित्र और नारी जी। धीरज धर्म मित्र, मित्र मतलब सगे संबंधी लगे, आपद काल परखी ही चाहे। ये विपत्ति में ऐसे लोगों को परख होती है। तो विपत्ति में बीजेपी ने क्या किया, हमारे पशुपति पारस जी ने क्या किया जी। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हम उनके साथ नहीं हैं, नाम बीजेपी के साथ है। अभी पूरा काम है संगठन पे। एक रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी जो 1 दर्जन बिहार के छोटे दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको साथ लाना चाहती है और उनके जो प्रमुख नेता हैं उनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहती है। ऐसा मौका आया तो चिराग पासवान बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे? ये निर्णय अध्यक्ष जी लेंगे, लेकिन हाँ, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा था कि यूपी मॉडल को यहाँ पे लागू किया जाएगा, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारा एक अपना जनाधार है। 20 साल की पुरानी पार्टी है, 20-22 साल की, और हमारे पास जो भी 6% वोट है, इसके अलावा और भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वोट है, तो हम किसी के झंडे के तले क्यों लड़ेंगे चुनाव जी? अगर हम संगठन किसी के साथ अलायंस में जाते हैं तो हम अपने शर्तों पे जाएंगे, अपनी मजबूती के साथ जाएंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि बिहार के जनता के प्रति हम उत्तरदायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व है, हम उत्तरदायी हैं, और उसको हम लोग कभी भी डाइल्यूट नहीं होने देंगे। तो एक आखिरी सवाल है हमारा, ठीक है, गठबंधन को लेकर भी आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, बहुत सी बातें क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है, चर्चा यह है कि इस वक्त वाकई चिराग पासवान बीजेपी की जरूरत है और चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ एक सशक्त आवाज चाहिए, जो चूंकि चिराग पासवान हैं, एक भी मौका नीतीश कुमार पर हमले का नहीं छोड़ते और कई महीनों से या कई सालों से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। तो कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह और चिराग पासवान की जोड़ी को साथ लाकर नीतीश कुमार के साथ खेला करना चाहती है या नीतीश कुमार का मुकाबला करना चाहती है, लालू नीतीश का मुकाबला करना चाहती है बीजेपी ही क्यों, आज बिहार और हर बिहारी की जरूरत है चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिस हिसाब से हमने 1.5 साल से एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाई,
ऐसी भूमिका किसी पार्टी ने नहीं निभाई थी। तो हमने फिर से कहा कि हम तभी भी किसी के साथ जाएंगे अलायंस में जब हमारे कंडीशंस पे, हमारे शर्तों पे अलायंस होता है। अन्यथा बिहार की जनता निर्णय लेगी कि उनके लिए सही नेता कौन होगा। और बीजेपी को मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी अपने कर्म का फल भोग रही है। जनादेश उनको मिला था और वो जाके नीतीश कुमार जी के दरबार में बिछ गए, तो आज नतीजा देख लें। और मैं फिर से बता दूं कि जो व्यक्ति अपने किसी वफादार दोस्त की कदर नहीं करता है, उसका हाल यही होता है। तो जो वफादार दोस्त की कदर नहीं करता है, उसका हाल यही होता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार से हम बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।